ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का शुभाशीष लेते हुए हम आज की सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पिछले दिनों से हम लोग दादा साहेब खापर्डे के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। विगत दिनों में हम लोगों ने देखा कि दादा साहब खापर्डे के जन्म के बारे में परिचर्चा हुई, दादा साहेब की शिक्षा दीक्षा के बारे में परिचर्चा हुई, दादा साहेब का कैसे राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ उसके बारे में परिचर्चा हुई, दादा साहेब किस तरह से वकालत करते थे, वकालत से कितनी संपत्ति कमाते थे, इस पे परिचर्चा के साथ साथ हम लोगों ने यह देखा कि दादा साहेब किन परिस्थितियों में शिरडी आए। आज हम उस पे प्रयास डालेंगे। दादा साहेब खापर्डे के साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ जुड़ी है कि दादा साहेब खापर्डे जितने दिन भी शिरडी में रहे, वो शिरडी में रह करके सदैव नित्य प्रतिदिन एक डायरी लिखा करते थे। यही डायरी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी अमूल्य निधि बन चुकी है, क्योंकि इस डायरी में जब वो सुबह से शाम तक की घटनाओं का वर्णन करते थे तो उसमें लिखते थे कि आज उन्होंने क्या देखा और उन्होंने क्या किया। तो इस डायरी में, जबकि आप सब जानते हैं कि वो 1910 में शिरडी गए थे पहली बार, और अगर देखा जाए तो शिरडी में कुल 5 बार दादा साहेब खापर्डे गए, और हर विजिट में जितनी बार भी शिरडी गए, हर शिरडी निवास में वो अपनी डायरी लिखते थे। और डायरी लिखना एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि ये डायरी यदि ईमानदारी के साथ और नित्य प्रतिदिन की क्रियाकलापों को लिखा जाए तो यह कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल एविडेंस के रूप में काम आती है। दादा साहेब खापर्डे, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उनका जन्म गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम गणेश श्री कृष्ण खापर्डे था। जैसे गणेश की खूबियाँ होती हैं, जैसा यथा नाम तथा रूप, गणेश जी की जो भगवान श्री गणपति हैं, सदा सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले, वही खूबियाँ भी दादा साहेब खापर्डे में थीं। प्रसन्न चित्त रहते थे। इतनी समस्याओं से घिरे थे दादा साहेब खापर्डे। उनका जीवन अगर देखा जाए तो बहुत सी समस्याओं से घिरा था, लेकिन उसके बावजूद कोई न कोई ऐसी शक्ति थी जो दादा साहेब खापर्डे को इन तमाम समस्याओं से बचाकर आगे ले चल रही थी। दादा साहेब खापर्डे की जो डायरी लेखन का कार्य है, यही एकमात्र हमारे पास, यूं कहे कि बाकी चीज़ें तो साईनाथ महाराज के बारे में जो हम लोग जानते हैं, लोगों ने पुस्तकें लिखी, उनके चरित्र को लिखा, उनके बारे में लिखा, लेकिन बाबा के जाने के बाद यहाँ और लोगों ने अपनी स्मृति के आधार पर लिखा। जो कुछ भी दृष्टांत जिसने थोड़ा मोड़ा इकट्ठा किया था, उस दृष्टांतों के आधार पे, पर अपनी अनुभूति के आधार पे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में उनके लिखा। लेकिन दादा साहेब खापर्डे तो प्रत्यक्षदर्शी थे, और रोज के रोज, क्योंकि आज हमने यदि किसी घटना को देखा तो स्वाभाविक है कि 2-4 दिन मुझे अच्छे से याद रहेगी, लेकिन यही महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल बीतने के बाद वही स्मृति मेरे दिमाग में रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दादा साहेब खापर्डे की लिखी चीज़ों को जो डायरी में लिखते थे, वह हमारे लिए, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस, बाबा के बारे में जानने के लिए सीधा सीधा हमारे पास एक साक्ष्य था। उससे जो कुछ भी बाबा की गतिविधियां जिन्होंने भी लिखी है, उनके चरित्र को लिखा है, उसको सत्यापित करने में मदद मिलता है। पर ब्रह्म के चरित्र को लिखना इतना आसान तो है नहीं।
क्योंकि पर ब्रह्म के स्वरूप को समझना भी इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी इस जो क्षुद्र बुद्धि से जितने भी हम सब लोग जिस जिस भी स्वरूप में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का जिस जिस रूप में अनुभव किया, सभी लेखकों ने उसका अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बुद्धि से उसका विवेचन किया, लेखन किया, और आज हमारे लिए वही हमारा मार्गदर्शक है, साईनाथ महाराज के वाणियों के रूप में, उनकी लीलाओं के रूप में, जिसे हम देख करके नित्य प्रतिदिन के जीवन को बाबा के दिशा निर्देशन के अनुसार ढाल सकते हैं। अब किसी भी डायरी का जो नियमित रूप से लिखी जाती है, उसकी महत्व को समझते हैं कि डायरी जो लिखी है, क्या उस लेखन को में आप ईमानदार थे? क्या आप निष्पक्ष भाव से अपनी डायरी प्रतिदिन लिखते थे? यह बात सत्यापित हो चुकी है कि दादा साहेब खापर्डे जो कुछ भी डायरी में लिखते थे, नियमित रूप से लिखते थे, और उनको जो नियमितता था, जो रेगुलरिटी थी, उसको वो उन्होंने मेंटेन किया, सदैव रेगुलर यानी नित्य प्रतिदिन डायरी का लेखन किया। कुछ प्रविष्टियां नहीं मिलती हैं, किन किन दिनों की प्रविष्टियां नहीं मिली हैं, उन प्रविष्टियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन लगभग प्रतिदिन की डायरी हमारे पास उपलब्ध है उनके डायरी लेखन का। वो हमारे लिए भी आज भी पुस्तकालय में पड़ी हुई रखी हुई है। और दूसरी चीज़ जो दादा साहेब खापर्डे ने शिरडी में रह कर के देखा, जो महसूस किया, उसको बिना किसी भाषा के अलंकार के उन्होंने यथावत स्वरूप में लिखा। उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए। उन्होंने जैसे देखा, बहुत विशेषकर तो वो कहानियाँ जो ज़्यादा कर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्रीमुख से निकली। आप सभी जानते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जब शाम को सत्संग करते थे या कोई एक गूढ़ विषय समझाना चाहते थे, तो एक मनगढ़ंत कहानी सुनाते थे। उन कहानियों से बहुत सीख मिली, और वो कहानियाँ हमारा सच में अगर देखा जाए तो लोगों को ईश्वरीय गुणों, ईश्वरीय क्रियाकलापों को समझाने में बहुत ही योगदान दी। और तीसरी चीज़ थी कि जब हम लिखने लगते हैं तो अपने, जहाँ अपने परिवार की बात आती है, अपने जनों की बात आती है, भावुकता आती है। अपने लोगों के बारे में हम थोड़ा सा क्या कहें कि हम उसको थोड़ी मर्यादा का भी पालन करते हुए लिखते हैं, भावुक हो जाते हैं, उनके गुणों को थोड़ा उभार कर लिखते हैं। लेकिन दादा साहेब खापर्डे की जो डायरी लेखन थी, उसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार से यह नहीं मिलेगा कि वो भावना, जो उनकी भावनाएं होती थीं, वो प्रबल होती थीं। कहीं नहीं होती थी ऐसा। तो भावनाओं पे नियंत्रण था, बिना भावना के प्रवाह में बहे वो अपनी डायरी नित्य प्रतिदिन लिखा करते थे। वो चाहे उस दिन की घटने वाली छोटी घटना हो या कोई बहुत बड़ी घटना हो, उन सब घटनाओं को अपनी डायरी में कलमबद्ध करते थे। लेकिन देखिए, सबकी लिमिटेशंस होती हैं, सबकी लेखन की सीमा होती है। दादा साहेब खापर्डे का जो जीवन, नित्य प्रतिदिन का जो जीवन था, उसके अनुसार उस पीरियड में, उस जो ड्यूरेशन है जिसमें वो बाबा के पास बैठते थे, वो हर समय दिन भर तो बाबा के पास नहीं बैठते थे, लेकिन जितनी पीरियड के लिए, जितने समय के लिए वो द्वारिका माई में होते थे, उस समय जो कुछ भी घटना घटित होती थी, उसको अपने स्मृति के अनुसार उसी रात को वो लिख लेते थे। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि उनके लेखन में भावनाओं का न्यूनतम अंश मिलता है, बड़ा कम भावनाएं होती हैं, चाहे कितनी बड़ी छोटी घटनाएं हैं सबको लिखी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि किसी भी चीज़ को उन्होंने कभी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा, यथा स्वरूप लिखा, जो उनको बुद्धिगम्य हुआ, जितना वो समझ सके
उसी हिसाब से लिखा, कोई ना अलंकरण किया ना उसका विस्तारण किया, जो जैसा देखा। और कई कई बार तो उन्होंने बाबा के शब्दों को यथा स्वरूप ही लिख दिया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी बाबा के। जो शब्द बाबा उपयोग में लाते थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये खापर्डे साहब की देन है। खापर्डे साहब की इस नित्य प्रतिदिन की जो डायरी लेखन का कार्य था, और जो डायरी आप भी पढ़िए, इसको शिरडी साई संस्थान ने शिरडी डायरी के स्वरूप में इसे पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है। और आज भी संस्थान के पुस्तकालय में और संस्थान के बिक्री केंद्र पे ये उपलब्ध है। और इवन शिरडी में तो हर दुकानों पे भी खापर्डे डायरी, जो शिरडी डायरी के नाम से है, उसका आपको उपलब्ध होगी, मिल जाएगी। तो आप ले करके पढ़ें और बाबा के बारे में जानने का प्रयास करें। जहाँ कहीं आपके मन में प्रश्न उठता है वो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि मुझसे अगर आप कभी इन प्रश्नों को लेकर के हमारे बीच आएँ और हम लोग आपस में उस पर परिचर्चा करें। तो ये बाबा के बारे में कुछ और अनसुनी कहानियाँ, बाबा के बारे में कुछ दूसरे परिदृश्य से, जैसे आपके देखने का एक नज़रिया अलग होगा, हम देखते हैं एक नज़रिया अलग होगा। जब इन दोनों नज़रियों को हम लोग आपस में बात करेंगे तो एक तीसरी चीज़ निकलती है, गुरु को समझने के, गुरु के सामर्थ्य के बारे में कुछ हम अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस डायरी को खरीदें और पढ़ें। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये लिख रहे थे तो उसमें से आप ये देखिएगा कि स्पष्ट झलकता है कि सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में उनका श्रद्धा और विश्वास था, बाबा के वचनों में विश्वास था, जो इनके डायरी के लेखन में दिखता है। यदि इन दोनों डायरी में, तब जितनी इन्होंने डायरी लिखी है, इस डायरी को देखने के बाद यदि हम इसका विश्लेषण करें तो हमें ये दो तरह की चीज़ देखने को मिलती है। इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। लिखने का कहने का मतलब ये कि पहली जो खंड हो सकती है, जो पहला एक भाग हो सकता है इस डायरी का, वो जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दिनचर्या के बारे में हो, जिसे हम साईनाथ के क्रियाकलापों को, जो दिन में बाबा सुबह उठ के शाम तक क्या करते थे, उस दृष्टिकोण से देखें तो बाबा के एक्टिविटीज़ के बारे में आपको जानने को मिलेगा। एक अंश इसका ये है। और दूसरा अंश ये है कि साधक जो शिरडी में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से मिलने गए, जो शिरडी में जाने के बाद बाबा के सानिध्य में रहे, उनकी गतिविधियां कैसी थीं, उनके साथ बाबा का आध्यात्मिक विचार कैसा चलता था, कैसे बाबा उनको एन केन प्रकारेण आध्यात्मिक क्रियाकलापों में लगा देते थे, वो देखने को मिलता है। तो इनको दो भागों में बांट करके यदि हम देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का संक्षिप्त में ही देख पाएंगे, पूरी डायरी पे हम परिचर्चा नहीं करेंगे, लेकिन डायरी के कुछ अंशों को जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी मैं यथास्वरूप ही पढ़ूंगा। उसको आप भी समझिए और हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है कि अब बाबा के चरित्र के बारे में यदि देखना चाहें कि बाबा का दिनचर्या क्या है, तो बड़ा ही सामान्य सा लगता है कि बाबा की जीवन तो इतना सामान्य है जो एक सामान्य आदमी भी नहीं जीता, उससे भी ज़्यादा सामान्य। इसीलिए लेखक ने इसे, जो दादा साहब खापर्डे, उसको अति सामान्य लिखा। मतलब बिल्कुल ही एक साधारण व्यक्तित्व के तरह, एक साधारण व्यक्ति का जो जैसा जीवन हो सकता है, बाबा का दिनचर्या भी ठीक उसी प्रकार का होता था। जैसे बाबा नियमित रूप से शहर पे जाते थे, सुबह शाम दोनों समय, हवाखोरी जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाबा लेंडी बाग गए हैं, तो बाबा लेंडी बाग के लिए जाते थे सुबह शाम दोनों समय। इसका विस्तृत वर्णन है कैसे जाते थे बाबा। दूसरा चीज़ है कि बाबा चिलम का पीना, चिलम कैसे बाबा पीते थे, कौन जलाता था, कौन जला के किसको दिया, फिर किसने जला के बाबा को दिया, बाबा पी करके फिर किसको रहती। इन अवसरों पे चिलम जलाने की भी एक प्रक्रिया, तो बाबा भी ये काम किया करते थे, उसके बारे में भी इस डायरी में आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। फिर
बाबा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जो बैठने का उनका जगह था धुनी के सामने था। तो बाबा धुनी के सामने बैठ कर के कौन कौन सी क्रियाकलाप करते थे, क्या क्या काम किया करते थे, वो चीज़ भी इसमें विस्तृत है। जहाँ जहाँ जब जब उन्होंने जैसे बाबा को देखा वो नित्य प्रतिदिन आकर के डायरी में लिखा। और तीसरा चीज़, सब लोग जानते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज दक्षिणा लेते थे। तो इनके सानिध्य में, जब ये बाबा के सानिध्य में होते थे, उस समय जो कोई भी भक्त शिरडी आया, बाबा कैसे उनसे दक्षिणा मांगते थे, इसका भी वर्णन उन्होंने किया कि आज ये वाले भक्त शिव द्वारिका माई में आई, बाबा को प्रणाम किया और बाबा ने उनसे दक्षिणा। एक चीज़ बड़ी विशेषता जो डायरी की मुझे लगी, सेंटेंसेस जो वाक्य हैं बड़े छोटे छोटे हैं। और हमारे गुरुजी जब हमारे सीवीओ थे तब उन्होंने हमको रिपोर्ट लिखने के लिए ऐसी ही शिक्षा दी थी कि अंग्रेजी के शब्दों को समझो फिर उपयोग में करो। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि जो जिसको कहते हैं ना कि बहुत तरह के उसके अर्थ हो सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तीसरी चीज जो समझाए कि सेंटेंस छोटे छोटे लिखो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखोगे, कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाओगे तो कठिन होगा, उसके भावार्थ बदल सकते हैं, उसके अर्थ बदल सकते हैं। इसलिए यदि जो अर्थ आप समझते हो और वही समझाना चाहते हो तो शब्द जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, वो छोटे छोटे होने चाहिए। और सच में दादा साहेब खापर्डे ने डायरी लिखते समय इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस को ही यूज किया है, ताकि आपको जो वो कहना चाहते हैं आप वही समझें, कोई दूसरा भाव आपके मन में न चला जाए। ये भी बड़ी अच्छी खूबी लगी मुझे उनके डायरी लेखन की। और आप सब जानते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भिक्षाटन करते थे, भिक्षा के लिए निकलते थे। लेकिन एक बड़ी अनोखी चीज डायरी में मिली मुझे कि इस पूरी डायरी में इन्होंने बाबा के भिक्षाटन का कोई वर्णन नहीं किया। किसी दिन भी बाबा की भिक्षा के बारे में नहीं लिखा है डायरी में, जितने दिन भी ये शिरडी में रहे। इसका शायद कारण ये हो सकता है कि इनकी दिनचर्या, जो खापर्डे जी की दिनचर्या थी कि वो 2 सवेरे जाते थे, और इन्होंने लिखा है कि बाबा बाहर जा रहे थे। मैंने पहला दर्शन उनका किया जब बाबा बाहर जा रहे थे। इसका मतलब यह होता है कि हो सकता है साईनाथ महाराज उस समय गांव की फेरी लगाने जा रहे हो जहां से वो भिक्षा लेकर आते थे। लेकिन इन्होंने यह जरूर लिखा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जो कुछ भी उनको प्रसाद आता था या खाना आता था या भिक्षा पात्र से, भिक्षा शब्द तो उन्होंने लिखा ही नहीं, उनके पास जो कुछ भी होता था उस सबको मिश्रित करके सब गरीबों में जो पशु पक्षी होते थे उनको भी खाने देते थे, और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के इन्हीं पात्रों से होता था। बाबा इन्हीं से सबको खिलाते थे। अरे जब परब्रह्म परमेश्वर के हाथ से खाने को मिले तो उनके भाग्य की तुलना मैं किससे करूं? कोई कितना भी पूरी पकवान खाए, कुछ भी खाए, लेकिन सच्चिदानंद के हाथ से मिला हुआ एक भाकरी का टुकड़ा भी सौभाग्य था। सौभाग्य ही नहीं, उसके प्रारब्ध में बड़े अच्छे बड़े पुण्य कर्म रहे होंगे, जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज परब्रह्म परमेश्वर से साक्षात उसके हाथों से उसको ग्रहण करने को मिलता है। ऐसी भाग्य कहां होगा? आप जानते हैं ना, गुरु के इस पंक्ति में बैठकर भोजन करना यह बहुत बड़े पुण्य का काम। पुण्य तब आपके प्रारब्ध बहुत अच्छे होंगे, आपके पुण्य कर्म बड़े अच्छे होंगे, तब जाकर के आपको सदगुरु के साथ बैठकर खाना खाने का, उनकी पंक्ति, उनके सानिध्य में भोजन ग्रहण करने का अवसर मिलता है। तो बाबा के जीवन काल में जितने भी भक्त रहे, तो उनके भाग्य की तुलना कौन कर सकता है? न जाने कितने जन्मों में उन्होंने उस प्रारब्ध को कमाया होगा जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ बैठ करके भोजन करते थे। बाबा कैसे लोगों से मिलते थे, इस बारे में भी दादा साहेब खापर्डे ने डायरी में लिखा है कि कैसे कैसे लोग आते थे, फिर बाबा उनको किस भांति से मिलते थे, कैसा बाबा का स्वभाव होता था, व्यवहार होता था। इन सब चीज़ों के बारे में बाबा अवश्य उसमें लिखे हैं।
और और आगे की चीज़ों में वो लिखते हैं कि बाबा कैसे मस्जिद की साफ सफाई होने देते थे। जैसे आपको पता है कि मस्जिद की साफ सफाई बाबा के न रहने पर होती थी, और बाबा भी, राधा कृष्ण माई सफाई करती थी। लेकिन बाबा जब, खास तौर से जब बाबा चले जाते थे चावड़ी में शयन के लिए, तो उस समय राधा कृष्ण माई रात को वहाँ की सफाई अच्छे से कर देती थी। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के भी व्यवहार में ऐसा था कि वो कहीं भी द्वारिका माई में अपने रहते कोई भी चीज़ फैला कर नहीं रखते थे। हर चीज को सुव्यवस्थित करने से एक एक जगह, जहां उसकी जगह है वहीं रखते थे। ये तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हम सबको एक सीख भी दे रहे थे ना, कि कोई भी चीज़ जगह पे रखोगे तो तुम्हारी जगह साफ सुथरी नजर आएगी, और आवश्यकता, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो तुम्हें वह मिलेगी भी सही जगह पे। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की बड़ी विशेषता, जिन्होंने अपने डायरी में वर्णन किया कि इससे लोगों को कितना फायदा होता था। एक काम जो डायरी से, और हम लोग तो वैसे भी, आप सचरित्र पढ़े हैं तो बाबा के उदी वितरण का किस्सा तो, कहानी भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन खापर्डे जी भी लिखते हैं कि कैसे बाबा उदी लगाते थे लोगों के मस्तक पे। तो खापर्डे जी के डायरी में इस चीज़ का भी वर्णन मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि कहीं असामान्य कोई चीज़ दिखी तो बाबा कैसे रिएक्ट करते थे, बाबा उसको कैसे संभालते थे। और जहाँ तक बाबा के व्यवहार की बात है, सब जानते हैं कि बाबा परब्रह्म के अवतार में थे। सब जानते हैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव ध्यान मग्न रहते थे, ध्यान में आसन साधना लगाए बैठे रहते थे हर समय। बाहर से देखने पे बाबा सामान्य व्यक्तित्व की तरह दिखाई पड़ते थे। कई बार जो खापर्डे जी ने लिखा कि बाबा को उन्होंने द्वारिका माई के आंगन में बड़े गंभीर मुद्रा में चहलकदमी करते देखा। अब ये गंभीर मुद्रा में चहलकदमी करते देखा का मतलब ये हुआ कि हो सकता है किसी भी गंभीर विषय पे बाबा उस समय अपने मन में कोई ध्यान कर रहे हों, उस पे चिंतन कर रहे हों, या बाबा तो सदैव अपने परब्रह्म की चिंतन किया करते थे, और शायद वही नाम ध्यान, वही चिंतन वो करते हुए समय का घूमते रहते थे। और ये एक शिक्षा देती है कि हमें भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि जितनी भी समय मिली है जिसमें हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, चलना फिरना हो रहा है, उन समय तो हम कम से कम अपने सदगुरु का नाम ध्यान तो कर ही सकते हैं, सदगुरु के बारे में चिंतन तो कर ही सकते हैं, सदगुरु की लीलाओं का मनोगमन तो कर ही सकते हैं। क्यों नहीं अपने हृदय में सदगुरु की लीलाओं का जिस एक चित्र देखते चले, और अपना टहलना भी होता रहेगा। तो इस चीज की भी भाव थी बाबा की। बाबा को देखा गया कि कभी खिलखिलाकर हंसते थे लोगों के बीच में, खूब प्रसन्न चित्त हो जाते थे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। और कभी दूसरा स्वरूप भी देखने को मिलता था। बाबा चिल्लाने लगते थे, गालियां देने लगते थे, नाराज हो जाते थे, दौड़ा लेते थे, मारने भी लगते थे। तो ये सच्चिदानंद के इन दोनों स्वभावों को उन्होंने पूरा वर्णन किया है। जिस दिन जैसा देखा, उनके जो वहाँ पे उनका निवास था, उस पीरियड में जो भी देखा उन्होंने अच्छे से लिखा। और इसीलिए हम लोगों के लिए यह डायरी एक बहुत बड़ी निधि है, अमूल्य निधि है। बाबा को सब भक्त भोग लगाते थे, लेके आते थे, थालियां लगती थी, 50 सैकड़ों थालियां, जो लोग भक्त जो भी भोग खिलाना चाहता था, दोपहर के समय बाबा को भोग लगता था। कभी बाबा प्रसन्नता के साथ भोग ग्रहण करते थे, कभी थालियां उठाकर फेंक दिया करते थे। यह भी बाबा की वैशिष्ट्यता थी। परिस्थितिवश एक चीज मुझे और अच्छी लगी डायरी की, कि इसमें डायरी जो बाबा का देखा यथारूप ही लिखा। कोई जो चीज उनके समझ में नहीं आई, बाबा अक्सर गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया करते थे, गूढ़ कहानियां सुना दिया करते थे। उसका तात्पर्य यह होता था कि बाबा जिसको इंगित करके वो कहानी सुनाते थे,
वो उसी को उसका मर्म समझ में आता था, बाकी लोगों के कुछ समझ में नहीं आता। तो जहां जहां खापर्डे साहब को बाबा की कहानियों का मर्म समझ में नहीं आया, उन्होंने वैसा ही लिखा कि मैं असफल रहा समझने में। और फिर चावड़ी यात्रा का भी वर्णन किया। मस्त जीवन था चावड़ी यात्रा में, जो लोग भाग लेते थे। आप देखो, सब शिरडी गए होंगे आप सब लोग। शिरडी से में जो बाबा की द्वारिका माई हैं और उनसे चावड़ी की दूरी कितनी है, लेकिन इस छोटी सी दूरी को घंटे 2 घंटे में तय किया जाता था, क्योंकि जिस समय बाबा जब द्वारिका माई से चावड़ी की यात्रा करते थे रात में शयन के लिए, सब जानते हैं कि बाबा एक दिन द्वारिका माई, दूसरे दिन चावड़ी में सोते थे। ये चावड़ी यात्रा भी अपने आप में भगवान की एक शोभा यात्रा स्वरूप थी। इसका दर्शन पाना, इसमें सम्मिलित होना भी बड़े सौभाग्य की बात थी, क्योंकि सबको कहाँ मिलेगा ये। जिसका प्रारब्ध अच्छा था, सत्कर्मों से भरा हुआ प्रारब्ध था, उन प्रारब्ध के अनुसार ही उसे ऐसा भाग्य मिला कि वो चावड़ी की यात्रा में शामिल हो। तो चावड़ी यात्रा के बारे में भी विशेषता में खापर्डे जी कहते हैं कि कभी कभार तो बाबा को देखा गया कि वो चावड़ी की पूरी यात्रा शांत चित्त होकर करते थे। भक्त अपना नाच गा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, लाइट लगी हुई हैं, लेकिन बाबा शांति से चले जा रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, कहीं खड़े हो जा रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं। ऐसे करते करते बाबा चावड़ी पहुंचते थे। लेकिन कह रहे कभी कभी तो मैंने देखा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज चावड़ी की यात्रा में नृत्य करते, गाते, मतलब जैसे भक्त उत्साहित थे उसी तरह से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी उत्साहित होकर चलते थे, नाचते गाते चले जाते थे। सबको प्रेम से बाबा मिलते थे, सबको प्रेम से आशीर्वाद देते थे। यह देखने में खापर्डे जी कहते हैं, देखो बाबा तो किसी को द्वारिका माई में आने से प्रसन्न होते थे, और किसी किसी को तो द्वारिका माई में पैर भी नहीं रखने देते थे। आप सब लोग जानते हैं, साईं सचरित्र में 3-4 कथाएं ऐसी हैं जहां बाबा ने लोगों को, जैसे हाजी सिद्दीक फाल्के को बाबा मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दी 9 महीने तक। एक अंग्रेज महाशय आए थे, उनको बाबा सीढ़ियों पर नहीं चढ़ने दिया। सो बाबा की ऐसी वैशिष्टता थी कि जिसको वो बाबा कहते थे, भाई जिसको यह द्वारिका माई बुलाती है, जिसको ये फकीर चाहता है वही आता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। बाबा की इतनी उदारता थी, इतनी दयालुता थी कि भगवान के दास के स्वरूप में ही दिखते थे। बार बार कहते थे कि मैं तो सिर्फ ईश्वर का एक दास हूं, ईश्वर का एक सेवक हूं, अल्लाह का सेवक हूं। तो ये ऐसे सच्चिदानंद शरीखे सदगुरु से जुड़कर हम तो अपने भाग्य को भी कह रहे हैं कि हमारे भी प्रारब्ध कहीं अच्छे रहे होंगे, कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों के तरफ हमारा मन रम रहा है, उनके श्री चरणों के दर्शन से आनंद हो रहा है। और आप सभी लोग ऐसे ही पुण्यात्मा और भाग्यशाली हैं जो सच्चिदानंद की इस कहानी को, इस सच्चिदानंद के इस लीला को सुनकर आपके हृदय में भी आनंद हो रहा है। और यही आनंद होना, सच्चिदानंद साईनाथ की भक्ति का होना, वो निर्धारित करती है, दिखाती है कि आपके हृदय में भी श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति भक्ति है। और जो भी बाबा क्रियाकलाप शिरडी में किया करते थे, कि यह चीज़ तो मानकर चलिए कि उसके पीछे एक थी अवतारिक स्वरूप, भगवान के अवतार स्वरूप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज थे, परम पुरुष थे। क्योंकि भगवान जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने पुरुषोत्तम के स्वरूप में थे। यहाँ पे उनको हम लोग कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनके जो आचरण थे, उनकी जो दिनचर्या थी, उनका जो विधि विधान से चलने, समाज को स्थापित करना, दूसरों से बात करना, उसमें दिखता था कि वो दूसरे के प्रति कितने सम्मान पूर्वक
मिलते थे, अपनी प्रजा से कितना सम्मान पूर्वक मिलते थे, अपनी प्रजा को कितना प्यार करते थे। इसी स्वरूप में सच्चिदानंद साईनाथ भी थे, वही परब्रह्म परमेश्वर। सच्चिदानंद साईनाथ के स्वरूप में शिरडी गांव के लोगों के साथ उनका जो प्यार था, उनका जो संबंध था, वो सच में देखने जैसा था। और ऐसा ही होता था, शिरडी गांव के हर व्यक्ति के मुंह से भी यही निकलता था कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो हमारे मालिक हैं। खैर, ये सब भाग्य की बात है। बहुत सी बात की हमने देखी कि इसमें फिर भी बाबा की दिनचर्याएं, बाबा की मुद्राएं, बाबा की अनोखी सादगी, जो कुछ भी देखा उन्होंने उसका वर्णन किया। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के भिक्षावृत्ति के बारे में इस डायरी में कोई भी वर्णन नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद भिक्षावृत्ति करते हुए कभी देखा ही नहीं होगा। और जो बाबा सुबह शाम एलंडी बाग जाया करते थे, वहाँ का वर्णन वो जरूर करते हैं कि कैसे छत्र लग करके बाबा के पीछे लोग चलते थे। भग्गोजी सिंधे कैसे छत्र लेकर बाबा को चलते थे जब बाबा एलंडी बाग जाते थे। तो अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। दूसरे पहलू को देखने के लिए मैं अभी इसका प्रस्तावना दे रहा हूँ, थोड़ा इसका आपको और विस्तृत अध्ययन भी कराऊंगा इस डायरी के बारे में। कुछ गूढ़ तत्वों को भी समझने का प्रयास करेंगे इस डायरी के माध्यम से। यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि खापर्डे जी शिरडी गए ही क्यों, क्या आवश्यकता थी। अमरावती के इतने प्रसिद्ध नेता, अमरावती के इतने बड़े वकील, एक फकीर के आश्रम में, एक फकीर की कुटिया में टूटी फूटी द्वारिका माई जो मस्जिद थी छोटी सी पुरानी शिरडी की पहले, वहां सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से मिलने गए। क्या कारण था? कुछ तो रहा होगा ना, कुछ तो खिंचाव होगा ना। जैसे सच्चिदानंद तो कहते हैं मैं अपने भक्तों को ऐसे ही खींच कर ले आता हूं शिरडी, लेकिन वो कब, जब समय आता है तब। तो समय इनका कैसे आया, क्यों आया, इस पे भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। धीरे धीरे डायरी के पन्ने खोलेंगे। आप जितना मन लगाकर सुनेंगे, इसमें जितना भाग लेंगे, आप साथ साथ चलिए, तभी आनंद आएगा। हम तो बाबा के लिए जो प्यार हृदय में है उसको हर समय लुटाते रहिए, प्राणियों के लिए लुटाते रहिए। जितने भी प्राणी मात्र आपको, जिसके भी जो भी मिलते हैं, जितनी भी हैसियत से आपको मिलते हैं, उसमें उनके साथ आपका हृदय कोमल हो, अहंकार छोड़ने का प्रयास करिए। यही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज चाहते थे जीवन पर्यंत। अभी हम देखते हैं कि लोगों, साधकों की दिनचर्या कैसी होती थी, किन के बारे में उन्होंने कहा है। और एक चीज जो खापर्डे साहब बताते हैं कि उन्होंने जो देखा, तो ये कहते हैं कि बाबा साधकों को वाड़े में ठहराकर उनका प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया करते थे। अब वाड़े में आध्यात्मिक मार्गदर्शन, बाबा कुछ क्रिया करने के लिए कहते थे। बाबा सबसे कुछ पढ़ने के लिए कहा करते थे कि तुम जाओ और वाड़े में बैठकर इस पुस्तक का अध्ययन करो। अब सदगुरु की कृपा जिसके ऊपर हो, सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे परब्रह्म परमेश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो, तो जो पुस्तक आप पढ़ेंगे, जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, उसका भाव आपके हृदय में अपना स्थान अंकित कर लेगा। निश्चय जानिए। बीबी खेर साहब, बीबी देव साहब ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ पा रहे थे। साईं सचरित्र में कथा उद्धरित है कि ज्ञानेश्वरी वो बाबा के प्रयास से पढ़ पाए, बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से पढ़ पाए और उसका भाव भी समझने लगे। श्यामा संस्कृत बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, संस्कृत आती नहीं थी, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने श्री विष्णु सहस्त्र नाम जो संस्कृत में लिखी हुई थी, उसको श्यामा के हृदय में उतार दिया। इतना ही नहीं कि श्यामा सिर्फ पढ़ के समझ गए, श्यामा दूसरों को समझाने में भी समर्थ हुए। तो ये तो सद्गुरु की कृपा है। इसीलिए जो जाते थे बाबा, जैसा उनका प्रारब्ध होता था, उनकी परिस्थिति जो जीवन की सामान्य, क्योंकि बाबा भूत वर्तमान भविष्य सब देखते थे, सारी लीलाएं उनके सामने होती थी आपके बारे में।
आपका जीवन परिचय एक बिल्कुल कहा जाए कि एक किताब की तरह बाबा के सामने खुल जाती थी। आपके पूर्व जन्मों के क्या क्या जन्म, किस किस जन्म में आप कैसे कैसे आपकी लीलाएं चली हैं, आपका जीवन लीला चला है, उसके बारे में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। और इस जीवन में देखिए, हम लोग कोई भी जीवन, चाहे मनुष्य की योनि में आए, कोई जानवर योनि में गया, किसी भी योनि में गया, यह योनि उसके प्रारब्ध के अनुसार ही गठित होती है, निर्धारित होती है कि आपका प्रारब्ध कैसा। अब प्रारब्ध में देखिए, प्रारब्ध क्या कि आपके कर्म, आपके जो कर्म, संचित कर्म हैं, वही तो आपका प्रारब्ध निर्धारित करते हैं। और वही प्रारब्ध लेकर आप पैदा होते हो। पैदा होने का मतलब कि आपको माँ बाप उसी प्रारब्ध के हिसाब से मिलते हैं कि जिस माँ बाप का ऋण है, आइदर किसी भी तरफ से, वो ऋण, परिवार का ऋण, जितने भी आपके इष्ट मित्र होते हैं उनका ऋण। तो एक, आप तो जीवन में बहुत जन्म ले चुके हैं, न जाने कितने जन्म जन्मांतर आप चलते रहे हैं, जीवन चलता रहा है। तो उन सब में से कुछ प्रारब्ध, यानी जिनके जिनके साथ आपका कर्म सेटल होना है, कर्म का सेटलमेंट होना है, सब कर्म समाप्त होना है, उनके साथ उस तरह के मित्र वातावरण में आपका जन्म होता है। तो बाबा को ये चीजें पता होती थी कि आप कौन हो। और आपका ये देखिए, ये शरीर तो हम यहीं से लेते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर तो हमने यहीं से ग्रहण किया है, और ये शरीर यहीं छूटती है, और यहीं से बनती है, और यहीं छूटती है। जो जीव है वो तो शाश्वत है, भगवान का अंश है, भगवान की ऊर्जा शक्ति है। वो जीव ना कभी जन्मा है, ना कभी, अरे मरेगा तो वही जिसका जन्म होगा। तो जीव का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। यह सत्य समझना भी कठिन है। जब तक आपको अपने सदगुरु के श्री चरणों में पूर्ण विश्वास नहीं होगा, इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा सबसे बार बार यही कहते थे कि जीवन में कुछ अच्छे कर्म करो, जीवन में सदैव अच्छे कर्म करो, सदकर्म करो। यही सदकर्म तुम्हारे अगले योनि में, जब अगले जन्म में जाओगे, अगले जीवन में जाओगे, सो तुमको अच्छे सत्कर्मों की तरफ प्रेरित करेगा। उस जीवन में भी तुम अच्छे सत्कर्म करोगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाएगी। बाबा तो कई जन्मों, सामा के लिए कहते हैं मेरे साथ सामा 72 जन्म से था। खापरडे को कहते हैं मेरी साथ भी ये गली में था, एक गली में हम लोग रहते थे, दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। तो जीवन पर्यंत, जीवन दर जीवन, जन्म की जब जब होता है, हमें जो भी जीवन ईश्वर से प्रदत्त होता है, उसमें हम जितना प्रयास करते हैं, एक थोड़ी सी ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं आध्यात्मिक, फिर अगले जीवन में थोड़ा सा ले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम ऐसी ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं कि फिर हम हरि के हो जाते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं। इसी को शास्त्र मोक्ष कहते हैं। जितने सद्गुरु आप सृष्टि में देख रहे हो, सब मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, सब जीवन मुक्त हैं। इनका जन्म दोबारा नहीं होना था, लेकिन इस सृष्टि में अपने शिष्यों के, अपने भक्तों के जीवन में को और आध्यात्मिक प्रगति देना, और उनको मोक्ष के रास्ते पर ले चलना और मोक्ष दिलाना, इसी उद्देश्य से सद्गुरु बार बार विभिन्न स्वरूप में यहां अवतरित होते हैं और अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं, फिर से जोड़ लेते हैं, चाहे आप किसी योनि में हो, किसी भी प्रकार से हो। तो ऐसे ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के जो भक्त वहाँ आते थे, तो उनका बाबा आध्यात्मिक उन्नति कराते थे। और आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा? आपके सदकर्मों से, आपके सदविचार से, आपके सदव्यवहार से। किसी की ऋणात्मकता आप नहीं ले रहे हो, सबको धनात्मकता में बांट रहे हो। आपका हृदय निर्मल हो रहा है, आप भगवान के श्री चरणों के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं। जो कुछ भी घटित हो रहा है, आप यह मान रहे हो कि आपका प्रारब्ध है और भगवान की कृपा मेरे साथ है।
सो ऐसे धीरे 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 भगवान श्री साईनाथ महाराज ने, मैं तो सच में उन्हें परब्रह्म परमेश्वर का ही अवतार समझता हूँ। सदगुरु वैसे भी परब्रह्म परमेश्वर के ही अवतार होते हैं। चाहे जितने भी सदगुरु इस पृथ्वी पे आए, सब परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं, उन्हीं की ऊर्जाएं लेकर आते हैं। इस जो बाबा ने अपने भक्तों की आध्यात्मिक गतिविधियां, जो आध्यात्मिक उन्नति किया, उसको मैं 3-4 कैटेगरी में बांट देता हूं कि ऐसे ऐसे बाबा करते क्या थे, कैसे लोगों का आध्यात्मिक विकास करते थे। तो सबसे पहला वो चीज़, आज चूंकि बाबा की शिक्षा, बाबा हमारे बीच में नहीं लेकिन शिक्षा तो है ही बाबा की, सो उसको हम अपने हृदय में धारण करें यदि, और इन नियमों का पालन करें, तो यह जीवन भी सुखमय हो सकता है, यह जीवन भी आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर सकता है, और यह जीवन भी, इस जीवन का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति की, उसको भी प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। तो बाबा सबसे पहले जो भक्त आते थे उन सबको स्वाध्याय कराते थे। इसीलिए दादा खापर्डे ने लिखा, दादा साहेब खापर्डे ने, कि बाबा लोगों को वाड़े में भेजते थे कि जाकर अध्ययन करो। तो ये स्वाध्याय करना, खुद से अध्ययन करना, खुद पढ़ना और पढ़ के उसको समझना और मन के अंदर हृदय में धारण करना। आपको याद होगा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज किसी से जब दक्षिणा मांगते थे, तो दक्षिणा मांगने का जो बाबा का अभिप्राय होता था, सिर्फ पैसा नहीं होता था। जैसे आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अगर बाबा ने कुछ मांगा, मिसेस तेंदुलकर से बाबा ने कहा 6 रुपए दे दो, मिसेस तेंदुलकर को पता था मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, तो उनको समझाया गया कि ये 6 रुपए नहीं, बाबा ने आपके खड्विकार मांगे हैं। श्री गुरु के श्री चरणों में अगर दे सको तो अपने खड्विकार दे दो, काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर सब दे दो भगवान के श्री चरणों में, और हृदय को निर्मल कर लो। आसान तो नहीं है ये, क्योंकि माया भी घेरती है ना। माया दैवी ह्रियसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं कि मेरी माया दैवी है और मेरी है, मम माया दुरत्तया, मेरी माया कठिन है। तो ये माया भी भगवान की उपजाए है, जो माया रोकती है आपको, माया में फंसा लेते हैं। ईश्वर के प्रति जो मन लगता है उसको माया फिर डिस्ट्रैक्ट कर देती है आपको। तो इसलिए स्वाध्याय की जरूरत है कि जब जब आप भगवान का श्री नाम लेते रहोगे, माया फटकेगी नहीं, क्योंकि वो भगवान की जिम्मेदारी है कि माया को आपसे दूर रखे। सो भगवान ऐसा करते हैं। श्री साईनाथ महाराज इसलिए स्वाध्याय की बात किया कि जैसे स्वाध्याय के बारे में आप जानते हैं, उस समय काका साहेब दीक्षित हुआ करते थे शिरडी में। काका साहब बाबू साहब जोग स्वाध्याय किया करते थे। बाबा ने उपासनी महाराज को भी 3 साल तक स्वाध्याय कराया। फिर उसके बाद भीष्म जी जो बाबा की आरती किया करते थे, और श्रीमती कौलजगी बाई, आपने देखा होगा कौजलगी, जो बाबा की सेवा कर रही थी, तो एक लीला साईं सचरित्र में वर्णित है। और ये लोग सब लोग पोथी वाचन करते थे, पारायण करते थे और परिचर्चा भी करते थे। और ये परिचर्चा होती थी कि जो उन्होंने पढ़ा वही दूसरों को भी समझाया। जब आप दूसरों को समझाने चलेंगे, यह ध्यान रखिए कि दूसरों को समझाते समझाते आप जो चीज नहीं समझ सके हो, ईश्वरीय प्रेरणा से आप वो समझ पाते हो। इसीलिए जो भी धर्म ग्रंथ पढ़ो उसको दूसरों को समझाने का भी प्रयास करो। धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अभिप्राय बाबा से यही था कि पढ़ो, उसको आत्म मनन करो, अपने अंदर रखो और दूसरों को भी समझाओ। समझाने से क्या होगा, आपका भी पुनरावृत्ति हो जाएगा। उसको फिर से आपने पढ़ लिया, दूसरे को समझाया तो आपने फिर पढ़ लिया, तो वो चीज रिवाइंड हो गई आपकी माइंड में। तो इसके साथ साथ ही अब इन पोथियों से जो ज्ञान प्राप्त होती थी तो होती ही थी। उसके बाद स्वाध्याय के बाद आती है सत्संग। तो इस प्रकार श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने स्वाध्याय को प्रमुखता दी
शिरडी में बैठकर, शिरडी में जो आते थे, बाड़े में बैठते थे, पढ़ते थे। और जो पुस्तकें बाबा कहते थे कि किन किन पुस्तकों को आप पढ़ो, उनमें प्रमुख होती थी पंचदशी, भावार्थ रामायण, पुराण, योग वशिष्ठ, परमामृत, वेदांत पर मराठी टीका जो था परमामृत, और नाथ महाराज की पोथी, और भागवत, सखाराम की प्राकृतिक भागवत, और साखरे बुआ द्वारा संपादित ज्ञानेश्वरी, दासबोध, अमृतानुभव, स्वानुभव, दिनकर आदि सम्मिलित। इन तमाम ग्रंथों को सच्चिदानंद साईनाथ लोगों को पढ़ने के लिए, इनका अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते थे। अब चलिए देखते हैं बाबा इस आध्यात्मिक गतिविधि की दूसरी कड़ी कौन सी थी। तो बाबा के इस आध्यात्मिक गतिविधि की दूसरी कड़ी थी सत्संग। सत्संग यानी सत्य का संग, यानी संगति संतों की, जहां संतों की वाणी सुनने को मिलता है, जहां एक सिद्ध पुरुष की वाणी सुनने को मिलता है, ऐसे जहां पे प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष, संत, साधु सब निवास करते हों और उनके साथ बैठकर जो संगति मिलती है, यही सत्संग है। सत्संग में जैसे कथा पुराण होता है, जहाँ कथा सुनाया जाता है आपको, ऐसे ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ऐसी विशेषता थी कि जो लोग भी बाड़े में, चाहे वो ठहरते थे, चाहे वो यात्री हों, चाहे बाबा के भक्त हों, चाहे साधक हों, चाहे जो सिर्फ साईनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए ही क्यों न शिरडी में आए, उन सबको शाम को द्वारिका माई में होने वाले सत्संग में बुलाते थे। और सब लोग बाबा के प्रेममयी रसमयी सत्संग का आनंद लेते थे, जहां सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सब जीवन को कैसे उन्नति के शिखर पर ले जाएं, कैसे हम अपने जीवन को प्रभु के प्राप्ति के लिए उपयोग में लाएं, ऐसे ज्ञान बांटते थे सच्चिदानंद साईनाथ। तो उनके जहाँ पे परब्रह्म परमेश्वर की संगति मिल रही है, उसमें संगति साधु की तो है ही, संगति परब्रह्म परमेश्वर की भी है, क्योंकि सच्चिदानंद महाराज तो साक्षात हरि के, श्री हरि के अवतार थे। तो उनकी संगति में बैठकर जो लोग भी भाग्यशाली, जो अपने सदकर्म जिनके जागृत हो गए, वो वहां पर बैठ करके बाबा के सत्संग का आनंद लिया करते थे। या यूं कहें, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सबको सत्संग का आनंद दिया करते थे। अरे सत्संग में तो इतना सुख प्राप्त होता है, जहां आप भगवान की परिचर्चा हो रही है और कोई सिद्ध पुरुष, कोई महान आत्मा बोल रही, जो ज्ञानी है वो बोल रहा है भगवान के बारे में, तो उनके गुणों का वर्णन सुनकर अंदर अंदर मन में क्या प्रसन्नता होती है और हृदय में कितना सुख व्याप्त होता है, इसका वर्णन कौन कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास तो लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तूल न सकहीं सकल मिल जो सुख लव सत्संग। कह रहे ये जितने भी सांसारिक सुख हैं, चाहे स्वर्ग का सुख ही क्यों ना हो, इन सभी सुखों को अगर तराजू के एक पलड़े पे रखें और दूसरे पलड़े पे सत्संग के सुख को रखे, तूल न सकहीं सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग के सुख में जो सत्संग से जो सुख प्राप्त होती है, वो संसार के किसी भी सुख से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना सुख सत्संग में मिलता है। भगवत का जहां गुणगान हो रहा है, वहां बैठने के बाद सब तरफ से हृदय प्रफुल्लित होता है। और ये तो शिरडी में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सत्संग करते थे, वो हमें ज्ञान की बातें बताते थे। सत्संग की दूसरी महिमा, बिनु सत्संग विवेक न होई। अब देखिए विवेक क्या होता है। बुद्धि और विवेक में फर्क है। बुद्धि सबके पास हो सकती है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि का कैसे उपयोग करना है, यह विवेक निर्धारित करता है। आप अगर विवेकवान हैं तो अपनी बुद्धि को सही दिशा में उपयोग में लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे। अगर आप अविवेकी हैं
तो बुद्धि तो वही है, लेकिन उस बुद्धि को आप गलत तरह से उपयोग में लाएंगे। तो इसलिए विवेक होना आवश्यक है, और इस मनुष्य जीवन को भगवान ने बुद्धि और विवेक दोनों दिया। तो इस बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करके यह समय हमारे पास है कि हम अपने जीवन को, अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो गंतव्य है, उसके प्राप्ति के लिए प्रयास करें। सत्संग के लिए दूसरी चीज कही गई है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहें ये विवेक और सत्संग का जो मौका है मिलने का, सत्संग जहां जाते हैं आपको बैठने का अवसर तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा हो, जब आपके सत्कर्म जागृत होंगे, तभी सत्संग में आपको जाने का अवसर मिलेगा। इसीलिए कर्म अच्छे करो, जीवन पर्यंत अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख देने का कार्य करो। ईश्वर आपको सत्संग का अवसर देगा जहां इस सांसारिक सुख से कई गुना अधिक सुख प्राप्त होगा, और जीवन की जो उन्नति होगी उसकी तो कुछ कहना ही नहीं है। तो इसलिए आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि सत्संग क्या है, सत्संग की महिमा क्या है। भगवान श्री नारद मुनि को तो सब लोग जानते हैं, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, वीणा लेकर हर जगह घूमते रहना और भजन करना, भगवान का नाम ध्यान करना, नारद का यही काम था। नारद सत्संग करते थे, लोग बाग उनके पास आकर के उनके सत्संग में सम्मिलित होते थे। पर नारद को सत्संग का महिमा भगवान श्री हरि से जानना था। तो इसलिए भगवान विष्णु के पास नारद जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु सत्संग की महिमा क्या है। तो भगवान ने कहा, नारद जी सत्संग का महिमा मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसी रास्ते से आगे चले जाएं, एक वृक्ष के ऊपर एक गिरगिट बैठा होगा। जो भी गिरगिट आपको पहले दिख जाए किसी पेड़ पर, उस गिरगिट के पास रुकना और उससे पूछना सत्संग का महिमा क्या है। अब नारद भगवान को प्रणाम किए नारद महाराज और चल पड़े। चलते चलते उनको एक पेड़ पे एक गिरगिट दिख गया। जो गिरगिट दिख गया तो इसके पास जाते हैं नारद जी और गिरगिट से पूछते हैं कि भाई सत्संग की महिमा क्या है, मुझे श्री हरि ने आपके पास भेजा। इतना सुनना था कि गिरगिट तुरंत पेड़ के नीचे गिरा और मर गया। नारद सोचे ये क्या हुआ, आए भगवान विष्णु के पास, पूरी कथा सुनाई, भगवान मैंने उससे पूछा और वो गिर के मर गया। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अभी चले जाओ, एक घर में एक तोता पिंजरे में बैठा है, उस तोते से पूछ के आओ, वो तोता तुम्हें सत्संग की महिमा समझा देगा। नारद बड़ा प्रसन्न हुए, कहीं चलो। गए घर में, वो पिंजरे में तोता मिला। तोते को उन्होंने पूछा कि सत्संग की महिमा का बखान करिए, मुझे श्री हरि विष्णु ने आपके पास भेजा है। इतना सुनना था कि तोते की आंखें बंद हुई और वो तुरंत मर गया। नारद को यह गुत्थी कुछ सुलझती नजर नहीं आई, इसलिए भगवान के पास फिर गए, विष्णु जी के पास, और भगवान श्री हरि से कहते हैं महाराज आपकी लीला अपरंपार है, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जिससे भी पूछ रहा हूं कि सत्संग की महिमा क्या है वो मर जा रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो एक प्रयास और कर लो। एक राज्य का राजा है, उसका पता बता दिया भगवान ने, और कहा उस राज्य में उसको बहुत दिनों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, वो तुमको बता देगा, उससे जाके पूछ कर आओ। नारद ने कहा अब तक तो बच गया, गिरगिट ने कुछ नहीं किया, तोते ने कुछ नहीं किया, अब इस राजा के बच्चे से पूछूंगा और वो अगर बच्चा मर गया तो मैं शायद ही जीवित वापस आऊंगा। लेकिन फिर भी नारद जी करते क्या, गए भगवान के पास, गए राजा के घर में, राजा के राजमहल में जाते हैं। राजा को जब पता चलता है कि महर्षि नारद आए हैं तो नारद को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, राज सम्मान दिया जाता है, उनका सेवा शुश्रूषा किया जाता है, उनको जलपान कराया जाता है। फिर उनसे पूछा गया तो कहे हम आपके नवजात शिशु से को देखना चाहते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप जैसे संत का चरण हमारे राज्य में पड़ा और वो भी हमारा बच्चा अभी नवजात है, और आप जैसे संत का दर्शन उसको मिल गया तो मेरे बच्चे की किस्मत बदल जाएगी।
इधर नारद अपने मन में सोच रहे हैं कि क्या किस्मत बदलेगी वो तो मैं जानता हूँ, अगर कहीं सही में वही किस्मत बदली तो तुम मेरी किस्मत भी बदल दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद डरते डरते उस बच्चे के पास गए और जाते ही नारद सोचे कि कैसे पूछूं, अगर कहीं मर गया तो। फिर भी नारद ने हिम्मत करके बच्चे से पूछ लिया कि सत्संग का महिमा क्या है। तो बच्चे ने बड़ा जोर से ठहाका मारा, कह रहा महाराज आपके सत्संग से कितना लाभ होता है, लोग कितनी प्रसन्नता होती है, लोगों की कैसे मुक्ति होती है, लोगों की कैसे आध्यात्मिक प्रगति होती है, और आप पूछ रहे हो कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद विस्मित भाव से कह रहे हैं कि हाँ मुझे आपसे सुनना है। लेकिन नारद के मन में खुशी इतनी हुई कि इस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई, अब उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, उनको कोई मारेगा नहीं। वो भगवान को मन ही मन धन्यवाद दे रहे हैं। तो बच्चे ने कहा देखिए सर, नारद जी महाराज, आप जैसे संत की संगत ही सत्संग का महिमा बखान करती है। नारद कहे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, विस्तार से बताइए। कह रहे महाराज, कहाँ चंदन को अपनी सुगंध का आभास होता है, कहाँ अमृत को अपने माधुर्य का आभास होता है, वैसे ही भगवान आपके श्री दर्शन से ही लोगों को मुक्ति मिलती है, तो आपको कहाँ इसका आभास है। नारद ने कहा वो कैसे है, आप जरा पूरा बताएं। तब बच्चे ने कहा देखिए, अपने पहले जन्म में मैं गिरगिट के रूप में था, मुझे आपका 1 मिनट का सानिध्य मिला, या यूं कहें कि क्षणिक सानिध्य मिला, और उस संत के क्षणिक सानिध्य से मुझे उस योनि से मुक्ति मिल गई। फिर मैं इस तोते के जीव में आया, और इस तोते के जीव में आया, वहां भी आपके श्री दर्शन से मेरे प्राण पखेरु उड़े और मुझे तोते की योनि से भी मुक्ति मिल गई। हे महर्षि नारद, आपके सत्संग का महत्व तो देखिए, फिर मेरा जन्म इस राज परिवार में हुआ और एक मैं राजकुमार के रूप में यहां पैदा हुआ। यह सत्संग की महिमा है, यह संत के दर्शन की महिमा है। अब नारद को समझ में आ गया कि सत्संग क्या है। नारद गए भगवान विष्णु के पास, उनको धन्यवाद देते हैं, कहते हैं महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने के जिस मार्गदर्शन में मुझे आज सत्संग का वास्तविक मर्म समझ में आया। ये भगवान की कृपा है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा थी कि सब लोगों को बैठा करके सत्संग किया करते थे। अरे उस सत्संग में जिसमें परब्रह्म स्वयं बैठे हों, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शरीके परब्रह्म स्वरूप सदगुरु बैठे हों, तो उस सत्संग के सुख की महिमा कौन बता सकता है, और उस सुख को कौन वर्णित कर सकता है। जो आध्यात्मिक गतिविधि बाबा चलाते थे, उनमें से भक्तों के उत्थान के लिए तीसरा था स्वचिंतन। स्वचिंतन ऐसा था कि यदि आप देखें, खापर्डे साहब के डायरी को पढ़ें तो उसमें कई जगह ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि बाबा किसी को कह रहे हैं कि बाड़े में जाओ और चुपचाप बैठो। इसका अभिप्राय बाबा से कहने का ये होता था कि तुम जाकर के बाड़े में जहां भी जाओ और चिंतन करो, भगवत नाम का ध्यान करो, भगवान का को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करो। स्वचिंतन बाबा इस पे बहुत जोर देते थे और लोगों से कहते भी थे कि जाकर के आप और चिंतन। अब इसका देखिए फायदा क्या होता था। इसका फायदा ये होता था कि जब आप स्वचिंतन कर रहे हो, अपने हृदय में भगवान के गुणों को देख रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, वैसे समय में आप सांसारिक गतिविधियों से कटे हो, भौतिकता से कटे हो। तो इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज स्वचिंतन कराते थे। और जो अगला कड़ी जो बाबा आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग करते थे वह था संकीर्तन। संकीर्तन होती है भगवान के नाम को जोर जोर से उच्चारण करना, गाकर उच्चारण करना, भगवान के महिमा का गायन करना, यह संकीर्तन है। तो संकीर्तन भी एक प्रकार की नवधा भक्ति है।
जैसे भगवान ने 9 भक्तियाँ बताई थी, उसमें नाम ध्यान है, नाम स्मरण है और संकीर्तन है, सखा भाव है, भगवान के लिए वंदना है, अर्चना है, ये सब भक्तियों का स्वरूप है। उसमें संकीर्तन भी एक भगवान के भक्ति का, नवधा भक्ति का एक स्वरूप है। तो भगवान साईनाथ महाराज संकीर्तन कराते थे। कभी कभी द्वारिका माई में संकीर्तन होता था, कभी दीक्षित वाड़े में संकीर्तन होता था, कभी साठे वाड़े में संकीर्तन होता था, जहाँ सब लोग बैठते थे और भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, गाते बजाते हंसते खेलते थे। तो दुनियादारी से आप कटते थे। जितने समय आप भगवान के संकीर्तन में लीन हो, आप भगवान कृष्ण की देख लीजिए, रास में लीलाओं में देख लीजिए, लोग कीर्तन करते हुए सड़क पे चलते हैं, गाते हैं, नाच नाच कर भगवान के कीर्तन करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, गाकर नाम का स्मरण करते हैं। आप इस्कॉन मंदिर में जाइए, भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाइए, लोग गा गा करके भगवान तो कीर्तन हर मंदिर में होता है, हर जगह होता है। वही कीर्तन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सबके आध्यात्मिक उत्थान के लिए शिरडी में भी कराते थे। अगला जो बाबा आध्यात्मिक ता को प्राप्त करने के लिए जो कर्म कराते थे वह था स्वकर्म। बाबा का यह मानना था और बाबा स्पष्ट निर्देश भी दिया करते थे कि अपना समय खाली बैठकर जाया ना करो। यह मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिली है और इसी जीवन में, इसी योनि में आपको बुद्धि और विवेक दोनों है, तो इनका सदुपयोग करके अपने समय का सदुपयोग करो। कभी समय को गंवाओ नहीं, व्यर्थ न गंवाओ, नष्ट न करो। और सदुपयोग क्या है समय का? समय का सदुपयोग तो यही है कि भगवत कीर्तन, भगवत ध्यान, भगवत की स्वाध्याय अध्ययन यही करो। और यही सब करने के बारे में बाबा साधकों से कहा करते थे कि जितना समय मिले भगवान के साथ बिताने का काम करो, कर्म करो, कर्म करो। और कर्म कौन सा? भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म है, जो शास्त्रों में वर्णित कर्म है, जो सदकर्म है, वो कर्म करो। एक बार, कई बार खापर्डे जी से पूछते थे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो एक बार खापर्डे जी ने कही दिया कि खाली समय में बैठकर कुछ पत्र लिख रहे थे। तो बाबा ने कहा खाली बैठने से तो अच्छा है हाथ हिलाना, क्योंकि बाबा ये चाहते थे कि यहां हो जब तक इस भगवान को छोड़ो ही मत। ईश्वर को, जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, जो भी तुम्हारे सदगुरु हैं, उनको छोड़ो ही मत। हर समय उनके साथ रहने का प्रयास करो, उनको ही अपने हृदय में धारण कर लो। अकर्मणता को सोने के लिए बाबा सदैव सब भक्तों को समझाया करते थे, इस जीवन को जाया नहीं करना। यदि खापर्डे जी की डायरी को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कई रोचक तथ्य मिलते हैं। बाबा लोगों को समझाने के लिए कुछ कहानियों का वर्णन करते थे, कहानियां सुनाते थे, काल्पनिक होती थी लेकिन आपको समझाते थे उन कहानियों के माध्यम से। खापर्डे जी कहते हैं, मेरे प्रवास के काल में मैंने कुल करीब 25 कहानियों को सुना और अपनी इन कहानियों को मैंने अपनी डायरी में सम्मिलित किया था। उनकी डायरी में 25 कहानियों का वर्णन है। तो उस समय बाबा के यहाँ आने वाले कोई सामान्य लोग थोड़ी होते थे, गरीब होते थे, थोड़े दूर से भागे हुए परेशान लोग होते थे, राजा महाराजा के स्वरूप में रहने वाले, यानी मैं जो कहूँ इस राजा महाराजा, वो धनाढ्य लोग होते थे। वो धनाढ्य लोग भी बाबा के साथ आते थे दर्शन के लिए। सरकार में बड़े ओहदे वाले लोग भी आते थे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के द्वारिका माई में दर्शन करने। लेकिन सबको बाबा के पास वही स्थान था जहां सब लोग समान रूप से बैठते थे। यह थी बाबा की सामाजिक समरूपता और समाज में एक समानता। बाबा तो समाज को जीवों में विभेद किया ही नहीं। इसीलिए तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कहते थे, प्राणी मात्र की सेवा करो। सच में देखा जाए तो सच्चिदानंद साईनाथ जीवन पर्यंत मानवता के धर्म को ही आगे बढ़ाया।
कि जितने प्राणी हैं उनकी सेवा करो, सबको, जैसे वेद में है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम इस सृष्टि में सिर्फ अपने सुख की क्यों बात करें, हमें ऐसे कर्म करने हैं। हमारी तो फिलॉसफी यही है, हमारा दर्शन यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम ऐसे कर्म करें जिससे सब लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग में निरापद हों, निरोगी हों। ना कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को भूल कर भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। हम तो ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं। सो हम इस फिलॉसफी को, इस दर्शन के जीने वाले देश में पैदा हुए और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इसके जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने ऐसी समानता सबके लिए प्रार्थना, प्राणी मात्र की सेवा करने की सीख देते थे। ऐसे सद्गुरु आपको ऐसे मार्ग पर ले जाने वाला, आपको उन्नति करा देने वाला, आपको सन्मार्ग पर लगा देने वाला, आपका आध्यात्मिक विकास करा देने वाला सद्गुरु कहाँ मिलेगा। तो ये डायरी जिसके बारे में हम लोग परिचर्चा कर रहे थे, ये डायरी इनके श्री दादा साहब खापर्डे द्वारा लिखी हुई डायरी, जिसको शिरडी संस्थान ने प्रकाशित किया 1924-25 में। इसको साईं लीला पत्रिका में भी स्थान मिला और साईं लीला पत्रिका में भी धीरे धीरे लिखने लगे। इसको एक एक कहानी एक एक करके इस पे लेख प्रकाशित होने लगे। तो साईं लीला पत्रिका के माध्यम से लोगों को श्री खापर्डे जी के डायरी के गुप्त रहस्य धीरे धीरे लोगों को पता होने लगा। ये डायरी फिर बाद में शिरडी संस्थान ने इसको प्रकाशित भी किया। और जो जितने दिन खापर्डे साहब शिरडी में रहकर डायरी लिखे थे, उन डायरी के चीज़ों को जो उन्होंने लिखा था उसको प्रकाशित किया, नाम दिया शिरडी डायरी। तो यह डायरी कुल 141 पेज की है। इसमें से 107 पेज पे जिन जिन दिन खापर्डे, दादा साहब खापर्डे यहाँ शिरडी में आए, वो दिन की दिनचर्या लिखे थे। और बाकी इसमें 2 एनेक्सर्स हैं, और 2 एनेक्सर्स बीबी देव साहब ने लिखे हैं। और एक एनेक्सर उन्होंने लिखा है, जो एनेक्सर 1, वो है डायरी के बारे में व्याख्या। और दूसरी एनेक्सर उन्होंने लिखा है श्री खापर्डे साहब की पत्नी श्री लक्ष्मीबाई खापर्डे के जीवनी के बारे में, कि लक्ष्मीबाई खापर्डे ने शिरडी में क्या क्या किया। लक्ष्मीबाई खापर्डे शिरडी में लगभग साईं चरित्र के अनुसार 7 महीने रहीं और खापर्डे साहब सिर्फ 4 महीने रहे हैं। तो निश्चय है श्रीमती खापर्डे के भी अनुभव महत्वपूर्ण हैं। तो इन विषयों पे हम चर्चा अगली बार जब मिलेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव।